एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, रियलिटी ऑफ बिहार इंजीनियरिंग में उसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे सबके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ाई होते हैं या नहीं होते हैं, हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं है, फिर वहाँ पर प्लेसमेंट होती है नहीं होती है, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद क्या बेनिफिट है, फ़ी कितना है। फिर एक और क्वेश्चन आप सभी के मन में रहता है कि भैया क्या बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके इंजीनियरिंग के साथ कोई और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो सारा डाउट यहाँ पे आपको मिलेगा, सारा डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तब, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा रिव्यू है, बहुत बच्चे ऐसे वैसे, और बहुत पेरेंट्स का मन रहता है कि नहीं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले। बट इतना भी बुरा नहीं है बिहार इंजीनियरिंग, ये आप समझ लो, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, इस बार फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर तो आउट हो चुका है, अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या लेना सही रहेगा एडमिशन या नहीं रहेगा, ये चीज़ के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ईजिली आराम से ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है उनको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर बिहार इंजीनियरिंग से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको सबसे कम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आप इंजीनियरिंग कर लोगे, ठीक है। क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 38 कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस से भी करोगे तो सेम फी लगेगा, मैकेनिकल से भी करोगे तो सेम फी लगेगा, एंड सिविल से भी करोगे तो सेम फी लगेगा, इलेक्ट्रिकल से भी करोगे भी तो सेम फी लगेगा, एंड ईसीई से भी करोगे तो सेम फी लगेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है कि फ़ी की अगर हम बात करें तो सारे ब्रांच वाइज अलग अलग होता है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप लेने जाओगे एडमिशन तो कुछ ज़्यादा अमाउंट लगेगा, लेकिन अगर आप लेना चाहोगे सिविल में तो और थोड़ा कम लगता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल में लोगे तो और कम हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल में लोगे तो और कम हो जाएगा। मतलब ब्रांच वाइज वहाँ फी रहता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कोई कुछ रूल नहीं है, ठीक है। आप चाहे कोई भी ब्रांच लो, कोई भी ब्रांच आपको अलॉट हो, ठीक है, आपको उतना ही फी लगेगा जितना कि सारे ब्रांच को लगेगा। सो बिल्कुल भी आपको ये चीज़ टेंशन लेना ही नहीं है। और फी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का फी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार इंजीनियरिंग। बिहार इंजीनियरिंग का बहुत ही कम अमाउंट में आप बिहार से इंजीनियरिंग कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फ़ी की, तो बात कर लिए, बहुत ही कम अमाउंट है, मात्र 2 से 3 लाख के बीच में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा अगर आप बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हो तब, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या वहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है। सबसे बड़ा मन में क्वेश्चन नहीं आता कि क्या भैया बिहार इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। देखो वो बिहार इंजीनियरिंग में अभी पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सारे बीपीएससी के थ्रू टीचर आ चुके हैं, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टीचर आ चुके हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आप आराम से जाके वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि टीचर वहाँ पर ध्यान देते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि आप हिंदी मीडियम से जाओगे तो वहाँ के टीचर समझते हैं कि बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं तो उनको इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाते हैं। कोई टीचर रहता है जो कि खुद को ज़्यादा थोड़ा ये समझता है, जिसके कारण वो अपना ईगो में रहते हैं और नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब जितने भी टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको इंग्लिश को हिंदी में समझाएंगे। क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहाँ पर सारा पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ भी है कि वहाँ पर पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई का टेंशन आपको लेना नहीं है। हर एक ब्रांच में, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएस हो गया, सिविल हो गया, सारे ब्रांच में, ठीक है, सारे ब्रांच में अदर फैकल्टी हैं, अलग अलग फैकल्टी हैं। सारे कॉलेज में ही ये रूल है, ठीक है। सारे ब्रांचेस के अलग अलग फैकल्टी हैं, सारे ब्रांचेस के अलग अलग एचओडी हैं, ठीक है। सो ये मत सोचना कि बिहार इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है, ठीक है। बट कोई बच्चे भी होते हैं जो कि, अब देखो 50-60 बच्चे का एडमिशन होता है, 60 बच्चे में से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो उसी में से होता है कि वो बोलेंगे सर क्लास मत लीजिए, वो बोलेंगे सर क्लास लीजिए, तो सर भी बोलते हैं चलो यार छोड़ो मत लो, जाओ तुम लोग खेलो वो लो, उस चक्कर में क्लास नहीं होता। लेकिन क्लासेस प्रॉपर टाइम पर होती है, रूटीन निकलती है, शेड्यूल से, टाइम से सारा चीज़ होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। देखो हर जगह प्लेसमेंट सेल है, जितने भी बिहार इंजीनियरिंग है सारे जगह पे प्लेसमेंट सेल है। बिहार इंजीनियरिंग का हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ का हेड भी बहुत सारे बनते हैं, और फिर प्लेसमेंट भी आती है, कंपनीज भी लेके आती है। लेकिन बहुत ही नए कंपनी आती है और बहुत ही कम पैकेज देती है, कुछ खास पैकेज नहीं देती है। नए कॉलेज में तो खास करके आपको कुछ अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप टॉप कॉलेज में आगे जाओगे, जैसे MIT हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, बख्तियारपुर हो गया, ये सब कॉलेज में जाओगे तो
तो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा और आप अच्छी जगह से मतलब अच्छी जगह जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यू कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ भी प्लेसमेंट नहीं है, वहाँ भी 10 लाख की लगती है, 9 लाख की लगती है, लेकिन कोई कोई ब्रांच का बहुत ज़्यादा कंडीशन बुरा है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा है। बाकी अब सारे ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से ले लो, ईसी से ले लो, सिविल से ले लो, मैकेनिकल से ले लो, सॉरी CS से ले लो, आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकल वालों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। सो प्लेसमेंट का सीन कुछ ऐसा है कि मान लो तो 50% बच्चों का या 60% रेशियो है कि प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी बच्चे गेट का प्रिपरेशन करते हैं, IIT जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का कुछ और सपना होता है, ठीक है। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। सो प्लेसमेंट तो होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज में सुविधाएं क्या क्या होती है। देखो, कॉलेज में लाइब्रेरी होता है आपका, ठीक है। बिहार इंजीनियरिंग के हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के साथ आपका प्रॉपर क्लासरूम होता है, फिर स्मार्ट क्लासरूम होता है, उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑडिटोरियम होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे प्ले ग्राउंड होता है, फिर वहाँ पे कॉमन रूम होता है। ये सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे कैंटीन भी होता है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंटीन भी है। वहाँ पे आप जाके आराम से शाम में नाश्ता कर सकते हो अगर आपको भूख वूख लगा है तो, ठीक है। और लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो 5 बजे तक, जब तक कॉलेज टाइम है तब तक लाइब्रेरी भी ओपन रहती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। सारी ये सारी सुविधाएँ वहाँ पर अवेलेबल है। खेलने के लिए आपको क्रिकेट, बैट, फुटबॉल सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इतनी सारी सुविधाएँ आपको वहाँ पर मिल रही है। सो फिर कैसे बोलेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग खराब है, ठीक है। कैसे बोलेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन सेक्शन का, ठीक है, सो एग्जाम टाइम पे नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है कि बिहार इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है वो टाइम पे नहीं होता। मैंने देखा है कि शेड्यूल तो निकाल दिया जाता है, ठीक है। 2022 बैच या 23 बैच की अगर हम बात करें, 23 बैच की अगर हम बात करें तो उनका एक साल में एक सेमेस्टर हुआ है, ठीक है। एक साल में एक सेमेस्टर हुआ है, जिनके कारण उनका सेशन भी हो सकता है कि लेट हो। लेकिन करती क्या है कि बिहार इंजीनियरिंग के बाद में जाके मैनेज कर लेती है, ज़्यादा लेट नहीं होने देती है, ठीक है। सो एक चीज़ आप सभी बिल्कुल याद रखना, कान खोलकर सुन लो कि यहाँ का एग्जामिनेशन सेक्शन, एग्जामिनेशन रूल जो है बहुत गंदा है। आज आता है शेड्यूल, आ जाएगा कि 10 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, 10 जुलाई से एग्जाम है, फिर 10 जुलाई को एक और नोटिस आएगा कि अगस्त में एग्जाम है। सो ये डेट बढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेर फेर होते रहता है। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन बहुत ही बेकार तरीके से काम करती है और बैक वगैरह भी ज़्यादा लगता है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बैक लगेगा, कोई भी कॉलेज में लगेगा, प्राइवेट में भी लगेगा और फिर आपका गवर्नमेंट में भी लगेगा। लेकिन बैक लगते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को बैक लगते हैं एंड ईयर बैक भी लगता है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में, और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो तो उससे अच्छा है कि आप बिहार से इंजीनियरिंग कर लो, एक टेक्निकल डिग्री ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो बिहार से इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप निश्चित हो जाओ, आराम से एडमिशन लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबको कॉलेजेस मिल ही गए हैंगे और वहाँ पे जाओगे तो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ होता है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बस लोकल वालों से बच के रहना, बगल से लोकल के लड़के होते हैं उनसे संगति कम करना, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ लोकल से दूर रहना। बाकी रियलिटी अगर हम बात करें तो बिहार इंजीनियरिंग उतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। सुविधा बहुत अच्छा है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको हॉस्टल में बेडरूम मिलेगा, मतलब हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में आपको बेड मिलेगा, चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा, सारा सुविधाएँ वहाँ पर। अब भी सोचो, इतना सारी सुविधाएँ होने के बाद भी बहुत ही कम अमाउंट में अगर आप सोच रहे हो कि ख़राब है तो और क्या चाहिए यार, सरकार इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। अगर आप वहाँ से भी रह के अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप अच्छा जगह जा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेके चले जाओगे तब, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।